Today's topic is order statistics. So now, what is order statistic? I'll tell you by a simple example. Like we have a sample. ये हमारे पास कोई सैम्पल है जिसकी सैम्पल वैल्यू है ये. सो ऑर्डर स्टैटिस्टिक को हम डिनोट करेंगे इस तरह से. दिस इज़ द फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिक्स, सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर एंड द फोर्थ ऑर्डर. अब इसमें 4 ही सैम्पल हैं, मतलब 4 सैम्पल वैल्यू है. तो ये आपका होगा जो 1 डिनोट करेगा, दैट इज़ द मिनिमम ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स. और x4 ये आपका मैक्सिमम ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स, लार्जेस्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स भी बोल सकते हैं हम इसको. सो द फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक या फिर स्मॉलेस्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स. जो आपकी सैम्पल वैल्यू उनमें से जो लीस्ट होगा या जो सबसे छोटा होगा वो होगा आपका. और इनमें से सबसे जो छोटी वैल्यू है वो क्या है 3. तो x1 ये क्या होगा आपका 3. नाउ द सेकेंड ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स. 3 के बाद में इसको एक्सक्लूड करने के बाद जो सबसे छोटी जो वैल्यू होगी उसको हम डिनोट करेंगे इस तरह से. और इसको एक्सक्लूड करने के बाद में हमारे पास जो सबसे छोटी वैल्यू है वो क्या है 6. इसी तरह से जो थर्ड ऑर्डर है, अब इन दोनों को एक्सक्लूड कर देंगे 3 को 6 को. फिर हमारे पास सबसे छोटी क्या है 8. एंड द लास्ट वन फोर्थ ऑर्डर. अगर इसमें 4 है तो फोर्थ ऑर्डर है इसका. अदरवाइज़ अगर हम n सैम्पल की बात करें तो ये हमारे पास जो लार्जेस्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स होगा वो हमारे पास में क्या है 9. सो ये तो था हमारे पास 4 का एग्जाम्पल. अगर हमारे पास में इस तरह से वैल्यूज़ हैं x1 x2 एंड सो ऑन, n सैम्पल्स हैं. सो x1 जो होगा वो होगा आपका स्मॉलेस्ट, और जो xn होगा ये क्या होगा आपका लार्जेस्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स. यानी कि x1 इज़ द मिनिमम ऑफ x1 x2 xn. इन सैम्पल वैल्यू का जो भी मिनिमम होगा, और जो xn होगा दैट वुड बी मैक्सिमम ऑफ x1 x2 to xn. सो दिस इज़ द ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स. इसके बाद में टर्म आती है सैम्पल रेंज. सैम्पल रेंज इज़, इसको हम डिनोट करेंगे रेंज x1 से लेके कहाँ तक xn तक. तो जो आपका लार्जेस्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक है माइनस ऑफ स्मॉलेस्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स, इनका जो डिफरेंस होगा दैट इज़ कॉल्ड द सैम्पल रेंज. सो इफ वी से kth ऑर्डर स्टैटिस्टिक, तो इसका मतलब है kth स्मॉलेस्ट वैल्यू. After that, we will calculate the cumulative distribution function CDF, cumulative distribution function of single order statistics. So, मान लेते हैं कंसिडर करेंगे FRX, जहाँ पे जो आपका R है दैट इज़ 1 2 वैल्यूज़ की वेरी करती है 1 to n. ये डिनोट करता है आपका क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन आरथ ऑर्डर स्टैटिस्टिक का. ठीक है, आरथ ऑर्डर की जो स्टैटिस्टिक है यानी कि ये. तो CDF FNX ऑफ द लार्जेस्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक. लार्जेस्ट, अब हमें पता है कि हमारे पास कोई किसी भी ऑर्डर की अगर स्टैटिस्टिक है तो उसमें जो लार्जेस्ट ऑर्डर क्या हो जाएगा XN. इससे डिनोट करते हैं हम लार्जेस्ट को. सो इसका जो CDF होगा यानी क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, उसको हम डिनोट करेंगे ये. और इसका हमने फॉर्मूला निकालना है कि लार्जेस्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक का क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन क्या होगा. तो FNX, अब हमें पता है कि डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन क्या होता है आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ द वेरिएबल लेस देन इक्वल टू स्मॉल x. ठीक है, दिस इज द फॉर्मूला. प्लीज रीड द टॉपिक क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन. सो दिस इज व्हाट P
एक्स आई लेस देन इक्वल टू एक्स, जहाँ पे आई आपका क्या है 1 2 एंड सो ऑन, कहाँ तक आपका n तक। अब यहाँ पे देखिए जो उसने कहा कि क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है, हमें इसका निकालना है एक्स एन का, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का कि पी एक्स एन लेस देन इक्वल टू एक्स। जनरली क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन क्या होता है, मान लीजिए एक क्लास में मैं सिर्फ 3 का एग्जांपल दे रही हूँ, 3 बच्चे हैं, ठीक है, ए बी सी। मान लेते हैं कि जो 2 बच्चे ऐसे हैं जिनके मार्क्स क्या हैं आपकी, मान लो 10 नंबर का टेस्ट था, जिनके 2 बच्चे ऐसे जिनके 5 से कम हैं, ठीक है। एक बच्चा ऐसा है जिसके 3 से भी कम है, ठीक है। ऑलराइट, एक बच्चा है जिसके लेस देन 3 है, और अब 2 बच्चे ऐसे जिसके लेस देन कितने हैं 5 है। तो ये जो 5 से आपका जो लेस होगा, सॉरी जो आपका 3 से लेस है, यानी कि जो एक बच्चा है, क्या उसके नंबर 5 से लेस नहीं होंगे? ऑब्वियस सी बात है ना, वो इसमें भी तो इंक्लूड होगा। ये आपका CDF होता है आपका इस तरह से, ठीक है, कि आपको जिस भी वेरिएबल की आपको वैल्यू निकालनी है दैट इज़ लेस देन इक्वल टू एक्स, सेम जैसे वो ये कह देगा कि आप उतने बच्चों का डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन निकालिए जिनकी वैल्यू क्या है आपकी लेस देन 5, यहाँ पे स्मॉल एक्स क्या है आपका 5, तो इस तरह से आपका होगा, ठीक है। अब हमें पता है एक्सन क्या है आपका लार्जेस्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक है, और इसकी वैल्यू भी किसी एक, हमने कोई एक्स ले लिया उससे भी आपकी लेस देन है। जैसे हमने ये वाला एग्जांपल लिया था, इसमें जो हमारा एक्सन था वो क्या था 8, और मान लेती हूँ कि मैंने स्मॉल एक्स ले लिया 10, ठीक है। तो ये जो आपका 8 है दैट इज़ लेस देन 10, ऑब्वियस सी बात है। तो जितनी बाकी जो वैल्यूज़ होंगी x1 है, x2 है, x3 है, क्या वो सारी 10 से छोटी नहीं होंगी? ऑब्वियस सी बात, आप कंपेयर करके देखो, 6 भी लेस देन 10 है, 9 भी, ठीक है, 3 भी, 8 भी। तो दैट मीन p ऑफ ऑल x i's आर लेस देन इक्वल टू x वेयर i इज इक्वल टू 1 to n। और इसको हम कैसे लिखेंगे, p x1 लेस देन इक्वल टू x इंटरसेक्शन सारे के सारे क्या हैं आपके लेस देन है, ठीक है। लास्ट आपका ये हो जाएगा। अच्छा, दूसरी चीज़, जब भी आप ये कर रहे हो ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स की, जितने भी आपके जो वेरिएबल्स होंगे x1 से लेके xn, वो सारे क्या होंगे IID, इंडिपेंडेंट एंड आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड। आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब है कि आपका जो ये होगा f(x(x) इज इक्वल टू f(y)(y), ठीक है। दोनों का जो CDF होगा वो क्या होगा, सेम होगा, आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है आपके ये। और अगर इंडिपेंडेंट होने का क्या मतलब है कि मान लीजिए ये इनकी जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन है, तो ये किसके बराबर होगा, f(x(x) इंटू में f(y)(y), इनके अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होगा। सो दिस इज़ इंडिपेंडेंट एंड दिस इज़ आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है, जिसका डिस्ट्रीब्यूशन आपका क्या रहे, आपका सेम रहे। सो ऑल द वेरिएबल्स जो x गिवन है दैट इज़ IID, यानी कि आइडेंटिकली और आपका इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटेड है आपका। सो दैट मीन्स x i इज लेस देन इक्वल टू x, यानी कि जो इंडिविजुअल जो होंगे आपके वो क्या होंगे, सारे आपके लेस देन x। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं इंटरसेक्शन। तो ये IID है, तो ये जो इंटरसेक्शन होगा ये आपका अलग अलग हो जाएगा, मतलब मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। इफ आपको भी यही बताया ना कि अगर आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो इनका जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन आपका इस तरह से हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। इसी प्रॉपर्टी से वो जो इंटरसेक्शन था वो सारे आपके क्या हो जाएंगे, प्रोडक्ट में चेंज हो जाएंगे, इस तरह से हो जाएंगे, एंड सो ऑन लेस देन x। ऑलराइट, एंड दिस इज़ व्हाट, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। और ये कितने टाइम है, 1 2 एंड सो ऑन, कहाँ तक, n तक। तो इसकी पावर क्या हो जाएगी आपकी, n हो जाएगी, ठीक है। सो ये है आपका क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन है आपका सिंगल ऑर्डर स्टैटिस्टिक, या इसको बोल सकते हैं CDF फॉर द लार्जेस्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक, लार्जेस्ट और मैक्सिमम ऑर्डर स्टैटिस्टिक। अब हम मिनिमम के लिए निकालेंगे CDF। ये मैक्सिमम के लिए था, मिनिमम के लिए देखो नाउ मिनिमम मान लेते हैं हमने कोई एक x ले लिया, कोई एक नंबर ले लिया। अब जो मिनिमम होगा वो ग्रेटर देन x होगा, कब होगा, व्हेन ऑल x i's आर ग्रेटर देन x, ठीक है।
जो हमने पीछे एग्जांपल लिया था 6, 3 एंड 9 एंड 8, इसमें मिनिमम क्या था हमारे पास में 3 था, ऑलराइट। और मैंने कोई नंबर ले लिया, x मान लिया मैंने 1 ले लिया। अब नाउ अगर जो मिनिमम है, ठीक है, वो आपका x से बड़ा है, 3 जो है 1 से बड़ा है, तो बाकी जो वैल्यूज़ होंगी वो क्या 1 से बड़ी नहीं होंगी, ऑलराइट। सो तो मिनिमम, अगर मिनिमम आपका ग्रेटर देन x है तो बाकी जो वो कब होंगे, जब आपकी बाकी सारी वैल्यूज़ आपकी क्या होंगी, ग्रेटर देन x। तो हम क्या करेंगे, हमने क्या निकालना है, मिनिमम के लिए CDF निकालना है, और मिनिमम क्या है हमारा x1 है, ठीक है। तो ये आपका CDF हो गया, और ये आपका क्या हो जाएगा फॉर्मूले से, ये जैसे मैंने पीछे लिखा था CDF का फॉर्मूला, और इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस ग्रेटर देन x हो जाएगा, ठीक है। लेस देन इक्वल टू था 1 माइनस p x1 ग्रेटर देन x, एंड दिस इज इक्वल टू 1 माइनस p greater than x, x2 greater than x, and so on, xn greater than x। जैसे कि मैंने इसमें बताया कि अगर आपका मिनिमम जो ग्रेटर देन x है तो बाकी सारी वैल्यूज़ भी क्या होंगी, इससे आपकी बड़ी हो जाएंगी, ओके। सो ये आपका क्या हो जाएगा, अलग अलग आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो ये सारी अलग अलग हो जाएंगी, x1 ग्रेटर देन x, x2 ग्रेटर देन x, एंड सो ऑन, p xn ग्रेटर देन x। आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो उनका जो CDF होगा वो सेम होगा। आपको ये बताया ना कि fx x इज इक्वल टू fy y, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, कितने टाइम है, n टाइम है, सबका डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन सेम है, तो दिस इज पावर n, और 1 माइनस ये इसकी पावर n हो गई, और इसको हम कैसे लिखेंगे, इस रिलेशन से ये हो जाएगा हमारे पास में 1 माइनस में p x1 लेस देन इक्वल टू x, और इसकी पावर क्या है n, 1 माइनस में 1 माइनस, एंड दिस इज व्हाट f x1, सॉरी दिस इज f x की पावर n। ठीक है, यहाँ पे हमने एफ एक्स क्यों लिया है, क्योंकि ये सारे फैक्टर्स x1 टू लेके xn फॉर ऑल x साइज के लिए है। एक सिंगल के लिए होता तो हमारे पास ये होता, तो मिनिमम का जो ऑर्डर स्टैटिस्टिक होगा वो आपके पास ये होगा 1 माइनस ब्रैकेट 1 माइनस एफ एक्स ब्रैकेट 1, और इसकी होल पावर कितनी हो जाएगी आपके पास में n। अगर हमें PDF निकालना हो, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, सिंपल डेरिवेटिव ऑफ द CDF। PDF क्या होता है आपका, डेरिवेटिव ऑफ या डिफरेंशिएशन ऑफ CDF, क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का आप डेरिवेटिव ले लीजिए। तो यानी कि f(x1) x अगर हमें चाहिए, दैट मीन्स d/dx ऑफ f(x1) x, दैट मीन्स d/dx ऑफ, वैल्यू पुट कर देंगे इसकी हम 1 माइनस ये, और इसका जब डेरिवेटिव लेंगे हम x रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा n 1 माइनस पावर n माइनस 1, और इसका डेरिवेटिव एफ एक्स, जैसे ये था, मैं CDF का जो डेरिवेटिव होगा वो PDF के बराबर होगा, तो पावर आगे आ गई, पावर बच गई n माइनस 1, एंड इसका डेरिवेटिव CDF का डेरिवेटिव इज PDF। सो दिस इज द PDF ऑफ द मिनिमम। Now joint distribution of minimum and maximum. Now we have to find the joint distribution. और इसको हम डिनोट कैसे करेंगे, मिनिमम क्या था हमारे पास ये, मैक्सिमम क्या है हमारे पास ये, तो ये जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन है, और इसको हम लिखेंगे कैसे, P लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू y। नाउ हम कंसिडर करेंगे एक रिलेशनशिप, ये ऑलराइट।
अब देखिए जो ये हमारा फर्स्ट जो टर्म है इसमें x1 जो है आपका लेस देन इक्वल टू x, ठीक है। और अब अगर मैक्सिमम अगर y से छोटा है तो जो बाकी सारी वैल्यूज़ होंगी वो भी क्या होंगी, y से छोटी होंगी, यानी कि जो x1 होगा वो भी क्या होगा आपका लेस देन इक्वल टू y। तो ये क्या इम्प्लाई कर रहा है आपका अल्टीमेटली कि जो x1 है वो आपका क्या होगा लेस देन y, ठीक है। सिमिलरली x2 आपका मान लीजिए लेस देन x है, ठीक है। x2 इज़ लेस देन इक्वल टू x और x2 इज़ लेस देन इक्वल टू y। दैट मीन्स व्हाट, ये क्या इम्प्लाई करेगा कि जो आपका x2 होगा वो क्या होगा आपका लेस देन y। दिस इज़ द केस व्हेन x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू y। ऑलराइट, जब आपका x बड़ा होगा y से, मान लेते हैं कि आपका जो x है 10 है और y क्या है आपका 9 है, ठीक है। या जो हमने पीछे एग्जांपल लिया था 6, 3, 9, 8, तो मान लेते हैं कि